अब सुन लेना है ना। मेरा सवाल, मैं कहाँ बिल्डिंग में खड़ा हूँ, है ना? क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आई बात, क्या बोल? ओके, मेरा क्वेश्चन सब लोगों से, पहला डाउट मेरा, ना व्हाट इज स्मॉल कंपनी? बच्चे ध्यान से सुनिए, स्मॉल कंपनी एक दर्जा है। मेरा डाउट, सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखना। मैंने बोला व्हाट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इंडिया में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। 2013 में कंसेप्ट के पीछे पहले वजह सोचो, इंडिया में इसको लाए क्यों स्मॉल कंपनी को? व्हाट वाज द लॉजिक? बच्चे एक बात बताओ, सब कंपनियां इंडिया में जितनी भी कंपनियां होती हैं, मुझे बताना, क्या सबका साइज बराबर होता है या बड़ी छोटी होती है? किसी का साइज बहुत बड़ा है तो किसी का साइज मीडियम है तो किसी का साइज छोटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिनका साइज छोटा है और जिनका साइज बड़ा है, क्या दोनों पे सेम लॉ लगता है, कंपनी लॉ? इस पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, इस पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। यानी जितना बर्डन लार्ज कंपनीज पे है उतना ही बर्डन स्मॉल कंपनीज पे। क्या कहते हो? अब सोच के बताना क्या कहना चाहता हूं मैं। कौन खिलसेगी इससे यार? बर्डन यार, इतना बर्डन, जितना उनका बर्डन उतना मेरा बर्डन, जितना सीए वालों को पढ़ा रहे हो उतना सीएमए वालों को पढ़ा रहे हो यार। किसी को बात समझ आ गई होगी? तो क्या कहा लॉ मेकर ने? ऐसा करते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बर्डन कम कर देते हैं। बात समझ आया? लॉ मेकर ने कैटेगरी बनाई कि ये कंपनियां छोटी होंगी, जो छोटी कंपनियां होंगी उन पे कंपनी लॉ सारा लगेगा, या लगेगा तो सारा लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन होंगी, रिलैक्सेशन होंगी। जैसे 1% कंपनी को रिलैक्सेशन मिलती है, ऐसे इनको भी क्या मिलेंगी? रिलैक्सेशन। क्लियर? लेकिन अब सवाल आया स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या मेरे की पॉइंट समझ आ रहे हैं जो मैंने बोले? द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस लॉ, जस्ट लाइक ओपीसी। क्या बात सही है बच्चों? सेकेंड पॉइंट बताओ, स्मॉल कंपनी कांट बी फॉर्म्ड फॉर नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक? एनपीओ, चैरिटी, धार्मिक, धार्मिक कामों के लिए स्मॉल कंपनी नहीं होगी। डिट्टो यही बात मैंने 1% कंपनी में भी बोली थी। 1% कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए बनेगी, एनपीओ कामों के लिए कॉमन फास्ट नहीं बनेगी। क्या आयरिश बात समझ आ गई? थर्ड सवाल, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को अभी थोड़े दिन पहले सूझा कि एक अमेंडमेंट लाते हैं इसमें। ये कंसेप्ट, स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट, रितेश 2013 में आ गया था, लेकिन 2013 में लाने के बाद 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को लगा इसको थोड़ा सा और अमेंड किया जाए, तो इन्होंने अमेंड किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस डेफिनेशन को और अमेंड किया है ताकि बिजनेस करना छोटे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए या छोटे लोगों के लिए आसान हो जाए, आसान हो जाए, और उन पे बर्डन बढ़ जाए या बर्डन रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस द कंप्लायंस। ये अमेंडमेंट कब आई थी बच्चों? इसमें 1 अप्रैल 2021 से। अब जो मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अमेंडेड पढ़ाऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन का नंबर 2 ब्रैकेट, किसके डेफिनेशन है? 285। स्मॉल कंपनी उस कंपनी को बोलेंगे जिसका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है बच्चों बताना जरा? पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सुना है अकाउंट्स में ये भाषा? दो तरह का पेड अप कैपिटल होता है। पेड अप, व्हाट इज पेड अप? इरिश, पेड अप जो लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को, जो पेड अप कैपिटल है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल अगर 2 करोड़ या उससे नीचे है, 2 करोड़ भी चलेगा क्योंकि इक्वल का साइन है, और 2 करोड़ से नीचे भी चलेगा। और साथ में एंड एक और कंडीशन, जिसका टर्नओवर कॉमन फास्ट 20 करोड़ या उसके नीचे है। क्या बात कर? जो दोनों कंडीशन पूरी करेगी उस कंपनी को क्या बोलेंगे बता? चल एक बात का मुझे जवाब दे, आज क्या तारीख है? आज 16 तारीख है ना? आज बता, अश्मीत सिंह प्राइवेट लिमिटेड बिग है या स्मॉल है? क्या ऐसे कैसे बोल दिया स्मॉल है? साल अभी पढ़ाया था, बताओ ऐसे ऐसे कैसे बोल दोगे स्मॉल है या बिग है? मेरा पेडअप तो चेक कर लो। अब पेडअप कैसे चेक होता है? बैलेंस शीट आती है अकाउंट्स में, पता है पेडअप बैलेंस शीट? ये साल तो भी चल रहा है, 22-23 तो भी चल रहा है, इसकी बैलेंस शीट बन गई होगी अभी या नहीं बनी होगी? कॉमन फास्ट अभी तो नहीं बनी होगी, तो पेडअप कैपिटल कौन सा देखना चाहिए? यस, पिछला 21-22, पिछले साल का 21-22 कब क्लोज हुआ था किसी को याद है? 31 मार्च 2022 को 21-22 की क्या बनी होगी? बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को देखो, उसमें मेरा पेडअप कैपिटल 1.8 करोड़ है। जवाब चाहिए 1 करोड़ 80 लाख है। जवाब दो, क्या 2 करोड़ के नीचे नीचे है? क्या पहली कंडीशन पूरी हो गई?
अच्छा टर्नओवर कौन सा देखेंगे, ये तो साल अभी चल रहा है, आज तो 16 सितंबर है, साल के 6 महीने बीते हैं, अभी 6 महीने तो पड़े हैं, ये टर्नओवर देखेंगे तो ये तो अधूरा टर्नओवर हो गया कि पिछला टर्नओवर देखना पड़ेगा। यानी 21-22 का ये टर्नओवर देखते हैं, 21-22 31 मार्च 2022 जो था उसका पीएनएल उठाया और उसमें टर्नओवर देखा। मेरी सेल, मेरा डाउट 2.1 करोड़ की है पिछले साल। अब बताओ मेरी सेल 2 करोड़ 10 लाख की है, दोनों कंडीशन चेक करके बता, मैंने दोनों सेटिस्फाई करी या एक सेटिस्फाई करी? मैंने बोर्ड पे क्या किया, दोनों सेटिस्फाई करी। पहली कंडीशन लॉ में क्या लिखा है रितेश, पेड अप कितना होना चाहिए, पेड अप कितना होना चाहिए, 2 करोड़ या उससे कम, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 करोड़ या उससे कम। क्या मैंने दोनों कंडीशन पूरी कर दी? मेरा कैपिटल भी 2 करोड़ से कम है, मेरा टर्नओवर भी 20 करोड़ से कम है, क्या मैं बन गया स्मॉल कंपनी? आवाज नहीं आई। अशमीत सिंह प्राइवेट लिमिटेड इज स्मॉल कंपनी फॉर विच ईयर? 22-23, इस साल मुझे स्मॉल बोला जाएगा। क्या बात क्लियर? अब ये यहां पे विवेक की शक्ल बन गई, सर हमने चेक तो पिछले साल की कंडीशंस करी थी, तो पिछले साल स्मॉल होंगे या इस साल स्मॉल होंगे? खुद सोच के बताओ। पिछले साल को बेस बनाना है, चेक पिछले साल की लिमिट्स को करना है, लेकिन बोला इस साल को स्मॉल जाएगा। कभी भी एक बात का जवाब दो, जिस ईयर की कंडीशन, जिस ईयर में लिमिट्स चेक करोगे उस ईयर में तो वो स्मॉल रहा ही नहीं, क्योंकि लिमिट्स कब चेक होंगी बताओ? साल खत्म होने के एंड पे, एंड के दिन पे तो चेक होंगी लिमिट्स, तो उस साल कैसे बोलते कि स्मॉल? स्मॉल तो इस साल बोला जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी स्मॉल है 22-23 में, तो ये कैसे तय होगा कि वो स्मॉल है 22-23 में? उसकी 21-22 की क्या देख के बताओ बेटा? लिमिट्स। अगर 21-22 में दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो 22-23 में मैं क्या कहलाऊंगा? स्मॉल। अब बताओ व्हाट अबाउट 23-24? 23-24 अगले साल, अगले साल क्या मैं स्मॉल होगा या बिग होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या मुझे 22-23 पिछले साल की कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी? क्या पता पिछले साल, अब एक बात बताओ ना, आपने, मैंने आपको पेड अप कैपिटल अपना कितना बोला था? कमन फास्ट, मेरा पेड अप कैपिटल 1.C, ये 31 मार्च 22 का पेड अप कैपिटल है। कोई बताएगा 31 मार्च 22 का मतलब? 31 मार्च 22 का मतलब 21-22 का। क्या ये बात क्लियर है? मेरा डाउट। अब बताओ जरा टर्नओवर कितना है? मेरा टर्नओवर था 2.1 CR। क्या ये दोनों कंडीशन मैंने पूरी करी थी? तो मैं ना उस कमरे से ले आया था ये उठा के। इस कमरे का कहाँ था? इस कमरे का ड्रॉर में है क्या? मैं कल चेक करने के लिए बीच वाले कमरे का पेन ले आया था। हाँ जी, नहीं ये तो 2-3 दिन से यूज नहीं हुआ ना कुछ भी यहाँ पे। आप ड्रॉर में चेक कर लो एक बार। हाँ जी, मेरा डाउट। अब ये बताओ, ये तो हो गया स्मॉल, कौन से ईयर के लिए स्मॉल हुआ ये नहीं बताया मुझे अभी भी। चलो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें लिमिट्स तुम पता लग जाता है मुझे कई बार ना तुम्हारी हरकतें देख के। अब मुझे एक बात बताओ, किसी कंपनी का स्टार्टिंग ईयर 2020-21 है, इस कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया 20-21 में, बताओ पहले साल स्मॉल होगी या बिग होगी? कैसे बोला स्मॉल होगी? थप्पड़ इतने जोर से मारूंगा याद रखोगे। कैसे बोला स्मॉल होगी? कौन सा पेडअप चेक किया? कौन सा टर्नओवर चेक किया? 19-20 में ये कंपनी पैदा हो गई थी। 19-20 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट ही 20-21 में हुई है। ये 20-21 में स्टार्ट हुई है, इसका ये स्टार्टिंग ईयर है। बताओ इसका पेड अप कैपिटल अभी स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं तुम्हें, मैंने बिजनेस शुरू किया है 1.5 करोड़ रुपए लगाया, लेकिन टर्नओवर अभी मैं नहीं बता सकता, साल खत्म होगा तो पता लगेगा मेरा टर्नओवर कितना है। क्या मेरी बात समझ आई? साल खत्म हो गया, 20-21 खत्म हो गया, मेरा टर्नओवर लेटर से 10-12 करोड़ का था। अब बताओ ये साल खत्म हो गया, लेकिन टर्नओवर मुझे कब पता लगा? जब पूरा साल खत्म हो गया। अब बताओ मैं स्मॉल हूं या नहीं हूं? ये तो साल खत्म हो गया, मुझे इस साल स्मॉल बोलने का क्या फायदा? साल ही खत्म हो गया ये वाला तो। अब मैं ये बोलूंगा सर आपने 20-21 में सारी कंडीशन पूरी करी ना, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर होगा बताओ? 21-22 में आप क्या कहलाओगे? बोलो स्मॉल कंपनी। क्यों कहलाऊंगा स्मॉल कंपनी? क्योंकि मैंने पिछले साल सारी कंडीशन पूरी करी, फर्स्ट ईयर में कंडीशन पूरी करी, इसलिए सेकेंड ईयर में क्या कहलाऊंगा दोस्तों? बताना, स्मॉल कंपनी। अब बताओ अगर मुझे 22-23 में बनना है स्मॉल कंपनी, थर्ड ईयर में बनना है स्मॉल कंपनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर की लिमिट्स पूरी करनी पड़ेंगी। क्या बात क्लियर? और अगर मुझे फोर्थ ईयर में बनना पड़ेगा स्मॉल कंपनी, तो बताइएगा मुझे थर्ड ईयर में बनना, लिमिट सेटिस्फाई करनी पड़ेगी।
मेरा डाउट, अब बताओ जरा, क्या ये वाली बात पल्ले बैठी जो मैंने अभी समझाया ये एग्जाम्पल? तो फर्स्ट ईयर में सेटिस्फाई करोगे तो सेकेंड ईयर में स्मॉल कहलाओगे, सेकेंड ईयर में सेटिस्फाई करोगे तो थर्ड ईयर में स्मॉल कहलाओगे, थर्ड ईयर में सेटिस्फाई करोगे तो फोर्थ ईयर में। कंडीशन एक सेटिस्फाई करना है या दोनों करनी है? दोनों करनी। क्या बात क्लियर? अब बताओ, ये वाली बात समझ आ गया? अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन ये 5 कंपनियां हैं जिन्हें कभी स्मॉल नहीं बोलना। पहला नाम देखते हैं। हाँ जी, फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट एलिजिबल टू बी स्मॉल कंपनी। पहला नाम पब होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मैं पढ़ाऊंगा आज। एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी। अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी हो तो आप स्मॉल नहीं माने जाओगे। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो स्मॉल नहीं माने जाओगे। अगर आप एनपीओ, व्हाट इज एनपीओ? सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, ये चैरिटी की कंपनियां होती हैं, तो आपको स्मॉल नहीं बोला जाएगा। और अगर आप स्टैट्यूटरी कंपनी हो, व्हाट इज स्टैट्यूटरी? जिनका अपना स्पेशल एक्ट है, अगर आप इन 5 में से कोई हो तो आपको स्मॉल नहीं बोला जाएगा। ये तो मैंने पढ़ दिया, अब लॉजिक मैं दूंगा, एक एक करके रिपीट करना। पहला नाम होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी वो होती है जब दूसरी कंपनी को परचेज करती है। मैं तेरे 51% शेयर खरीद लूंगा ना, तो मैं कौन हूं? होल्डिंग। और तू कौन है? क्या हम लोग बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं तेरे शेयर परचेज कर रहा हूँ, ऐसी कंपनियों को लॉ कहते हैं मैं स्मॉल नहीं मानूंगा क्योंकि खरीद रही हैं एक दूसरे के शेयर, ये स्मॉल कहां से रह गई? अगला नाम किसका आया बताना? पब्लिक। पब्लिक में तो दुनिया का पैसा लगा होता है, ये स्मॉल कहां से हो गई? अगला नाम किसका आता है? चैरिटी कंपनी को ऑलरेडी बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं क्योंकि वो क्या है? एनपीओ। अब स्मॉल बन के वो डबल डबल प्रिविलेजेस खाएगी क्या? एनपीओ को एनपीओ वाले प्रिविलेजेस खाने तो स्मॉल वाले प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। अगला नाम किसका आया? स्टैट्यूटरी कंपनी पे ये लॉ ही नहीं एप्लीकेबल। स्टैट्यूटरी कंपनी तो वो कंपनियां होती है जिनका अपना स्पेशल एक्ट होता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये सब अपने अपने एक्ट से चलते हैं, इन पे ये लॉ ही नहीं लगता, तो ये स्मॉल कहां से रहेंगी? लॉजिक समझ आया? रट्टा नहीं मारना, लॉजिक के साथ रिपीट। होल्डिंग सब्सिडरी को स्मॉल क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वो एक दूसरे के इतने सारा शेयर परचेज कर रहे हैं कि उनका साइज तो बहुत बढ़ गया। सेकेंड, पब्लिक को स्मॉल क्यों नहीं बोलना? पब्लिक का पैसा लगा है। नेक्स्ट सवाल, एनपीओ को स्मॉल क्यों नहीं बोलना? उसके अपने बहुत प्रिविलेजेस उसको मिल रहे हैं, तो यहां पे क्या करने आई वो? और लास्ट, स्टैट्यूटरी कंपनी, उन पे ये एक्ट ही नहीं लगता, तो मेरा डाउट, इस एक्ट में उनको स्मॉल बन के क्या फायदा? क्लियर? लास्ट सवाल, 1% कंपनी अपना एनुअल रिटर्न इस साल से, कौन से साल से बेटा बता? 2021 से ये अपना एनुअल रिटर्न एक नए फॉर्म में जमा कराएगी। फॉर्म का नंबर क्या है बेटा बता? 7A। कब तक जमा कराएगी फॉर्म? जब इसकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसके 60 दिन में। मेरा डाउट, कहां से कहां तक बेटा? बेटा एक मीटिंग होती है, बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ा होगा, एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग हर साल कंपनी बुलाती है। प्रैक्टिकली कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग 30 सितंबर को होती है। अगर कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग 30 सितंबर को हुई तो यहां से कितने दिन बेटा बता? 60 डेज। 30 सितंबर से 60 डेज गिनो, 30 नवंबर तक क्या जमा कराना है आरओसी के पास जाके? एनुअल रिटर्न। फॉर्म नंबर क्या रहेगा इसका बताइएगा? 7A। इसमें क्या होता है सर एनुअल रिटर्न में? कंपनी के पूरे ईयर की परफॉर्मेंस। कंपनी इसमें अपने साल की सारी डिटेल बताती है, हमारे कितने मेंबर्स हैं, हमारे कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमारे कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, अपने बारे में सारा कुछ बताती है। आरओसी को कितनी बार? साल में एक बार। कब? कब? फाइनेंशियल ईयर कब तक बताना होता है? एजीएम खत्म होने के। एजीएम क्या होती है? हर साल होती है, हर कंपनी बुलाती है, एक मीटिंग होती है। जो लास्ट क्लास में आए थे बताओ, एनुअल जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होगी? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें वो 2 तरह के रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग। जब ये खत्म होगी इसके 60 डेज में, ये रिटर्न किसके पास जमा कराना है? आरओसी के पास। अब बताओ क्या ये बात क्लियर है? मैंने 5 पॉइंट्स में निपटाया। अभी मैं रितेश का डाउट 1 मिनट के बाद सुनूंगा, मेरे साथ रिपीट करना। पहला पॉइंट, 1% कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में न्यू था। आवाज नहीं आई? 1% नहीं, कौन सी कंपनी? क्या ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है इंडिया में? मेरा डाउट जवाब देना। ये लॉ, इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में बदलाव कौन से ईयर में हुआ था? 1 अप्रैल 2021 से। फाइनेंस मिनिस्टर ने बदलाव, अमेंडमेंट क्यों लाई इसके अंदर? ताकि बिजनेस करना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाए या इजी हो जाए? इजी हो जाए। अगला क्वेश्चन का जवाब देना, एक कंपनी स्मॉल कब कहलाएगी? इरिश, इरिश 20 करोड़ या उससे कम होगा। कौन से ईयर का कैपिटल और टर्नओवर देखना है? फर्स्ट ईयर का, तभी सेकेंड ईयर में हम स्मॉल कहलाएंगे। क्लियर है? इनको एनुअल रिटर्न जमा करवाना पड़ता है। आवाज नहीं आई?
इनको भी एनुअल रिटर्न जमा कराना पड़ता है। फॉर्म नंबर क्या याद रखना है? कितने दिनों में जमा होगा? कहाँ से? किसके पास? क्या आपको चार्ट समझ आ गया? नोट्स में से पढ़ के आओ 1 मिनट में। स्मॉल कंपनी नोट्स में से। हाँ रितेश बोल बेटा। नोट्स में से विवेक। ओपीसी एजीएम नहीं बुलाती, बट ये लोग एजीएम बुलाते। ओपीसी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं। ओपीसी, अरे गलती से ओपीसी लिख दिया, यहाँ क्या लिखना है था? करेक्शन कर दो, ओपीसी नहीं होगा, ये क्या होगा बताना? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी चार्ट्स में करेक्शन कर लो। जल्दी जल्दी पढ़ना, फिनिश, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। इसमें कंपनी के सारा साल के बारे में बताते हैं। हाँ पिछले साल की जाती है। एक साल खत्म होने पे तो उस साल की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर दी जाएगी ना। इनकम टैक्स में भी तो यही रूल होता है, प्रीवियस ईयर के ऊपर टैक्स हम इस साल पे करते हैं, रिटर्न इस साल जमा कराते हैं। जल्दी, सलोनी लैंग्वेज हार्ड है। पहला साल में तो उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो स्मॉल होगा या बिग होगा। क्या हमें फर्स्ट ईयर में तो चुप रहना पड़ेगा? क्या सेकेंड ईयर से डिसाइड हो पाएगा कि ये स्मॉल है या नहीं है? फर्स्ट ईयर में तो वो नॉर्मल कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी आपको ये देखो 5 पॉइंट रितेश, ना वो होल्डिंग, ना वो सब्सिडरी, ना वो पब्लिक, ना वो एनपीओ, ना तो स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। जस्ट लाइक ओपीसी, ये भी एक प्राइवेट, ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है। वीना नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा मिला? विवेक पढ़ लिया नोट सारा? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला नोट्स में? कोई डाउट? तो ओपीसी, सॉरी, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर? यार इतना फोकस होके पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं गया क्या अभी तक? कोई डाउट? लैंग्वेज मैच कर रही है? डन। नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? बंद कर दो स्मॉल कंपनी को। यस? आवाज नहीं आई? नींद आ गई? नींद आ गई ना? व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? ये तुम्हें आता था, 2 मिनट में निपटाओ। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? जिनका अपना स्पेशल एक्ट है। आओ एग्जाम्पल से पहले समझ ले, फिर रीड करके बंद करते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जिनका अपना स्पेशल, ये स्पेशल एक्ट कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। इनके लिए एक्ट बनाया जाता है, ये अपने एक्ट के तहत काम करती हैं। इनका एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी यानी पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी यानी स्टेट असेंबली बनाएगी। इनका एक्ट अपना होगा। इनका एक्ट कौन बनाता है? जैसे एग्जांपल लेता हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट। क्या सीएमए इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी कंपनी है? यस, क्योंकि उसका अपना एक्ट है सीएमए एक्ट। और सीएमए एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। अगर सीएमए एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया तो सीएमए एक्ट क्या बन गया? एक सेंट्रल एक्ट। पार्लियामेंट जिस एक्ट को बनाता है वो सेंट्रल एक्ट होता है, और दिल्ली गवर्नमेंट जिस एक्ट को बनाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट जिस एक्ट को बनाएगी, वो क्या है बताओ? स्टेट एक्ट। मेरा सीएमए इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। कैसे पहचानोगे स्टैट्यूटरी कंपनी को? उनका अपना स्पेशल एक्ट होता है, वो अपने एक्ट के तहत बनते हैं। आप एक रूल बताओ मेरे को, हमारी भाषा में बताना। हमारी भाषा में रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो कंपनी इस लॉ में रजिस्टर्ड होती हैं। पहले कंपनीज एक्ट आता है या पहले रजिस्टर्ड कंपनी आती है? पहले लॉ बनता है या पहले उसमें कंपनी बनती है? पहले लॉ बना, उसके तहत उसकी कंपनी बनी। यस और नो? ये जो कंपनीज एक्ट है, ये किसी का पर्सनल है या पब्लिक एक्ट है? क्या हर कोई अपनी कंपनी इसमें रजिस्टर करवा सकता है? लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनी में ऐसा नहीं होता। सीएमए एक्ट है। सीएमए एक्ट बताओ क्या है? क्या उनका पब्लिक एक्ट है या पर्सनल एक्ट है? पर्सनल एक्ट है। इसमें सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट ही रजिस्टर हुआ है और कोई नहीं हुआ। क्या बात क्लियर? तो सीएमए इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। सीए इंस्टीट्यूट अपने एक्ट के तहत बना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। एलआईसी अपने एक्ट के तहत बना है, एलआईसी एक्ट
1956। आरबीआई अपने एक्ट के तहत बना है, आरबीआई एक्ट 1934। ये सब के सब अपने एक्ट में बने हैं, तो ये सब क्या है बताओ? स्टैट्यूटरी कंपनी। इन्हें सरकार बनाती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। स्टैट्यूटरी कंपनियों को बनाने के पीछे वीना कोई स्पेशल पर्पस होता है बेटा? जरा बताइयो, इसको बनाने के पीछे क्या स्पेशल पर्पस है? सीएमए की एजुकेशन एक अलग लाइन, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। सीए की एजुकेशन का एक अलग बंदा संभाल रहा है। एलआईसी को क्या सौंपा? इंडिया में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस है वो तुम लोग देख लो। आरबीआई को क्या सौंपा बताओ? बैंकिंग ट्रांजैक्शन तुम लोग देख लो सारा। क्या बात क्लियर? ये स्टैट्यूटरी कंपनियां होती हैं, ये कंपनीज एक्ट को नहीं फॉलो करती, ये कंपनीज एक्ट की फॉर्मेलिटीज को नहीं मानती। क्या इन्हें मेमोरेंडम बनाना है लास्ट क्लास वाला? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल बनाना है? बिल्कुल नहीं। ये अपने एक्ट में जो लिखा है बस वही फॉलो करती हैं। क्या बात क्लियर? ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होती हैं? अपने एक्ट पे। अब एक बात का मुझे जवाब देना, आज सीएमए इंस्टीट्यूट को कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, वो किसकी फॉलो करेगा? लास्ट बार बोल दो। अपने एक्ट को। यस और नो? यदि उसका एक्ट किसी चीज पे साइलेंट हुआ तो वो क्या करेगा? तब उस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब तब उसको कंपनीज एक्ट की सुननी पड़ेगी। मान लो सीएमए इंस्टीट्यूट को अपना नाम चेंज करना है, एग्जाम्पल, उसके इंस्टीट्यूट में ना, उसके एक्ट में नाम चेंज का प्रोसीजर लिखा ही नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? नाम चेंज का प्रोसीजर उसके एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ तो वो क्या फॉलो करेगा बताओ? कंपनीज एक्ट। तो एक बार जरा मेरे साथ फिंगर्स, अब हम नोट्स में चलते हैं और नोट्स में देखते हैं कि है क्या। चार्ट्स में से पढ़ ले। हाँ जी, दे आर दी बॉडीज विथ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इनका अपना ऑब्जेक्ट होगा। किसी को बोला आप बैंकिंग देख लो, आरबीआई आप बैंकिंग देख लो, एलआईसी आप इंश्योरेंस देख लो। हाँ जी, डिजायरेबल टू फॉर्म अंडर सर्टेन पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ। इनका अपना अलग पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा, मतलब अलग लॉ होगा। पीस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब अलग सेपरेट एक्ट होगा। अब पीस ऑफ लेजिस्लेशन के सामने लिख लो स्पेशल एक्ट। इन्हें कौन से गवर्नमेंट बनाती है? विनीत कह रहा हूं, विवेक, इन्हें कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? दोनों बना सकती है। दे आर फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। बात समझ आया? थर्ड सवाल, एग्जाम्पल, एलआईसी, आरबीआई, सीएस इंस्टीट्यूट, आईसीएआई, सीए इंस्टीट्यूट, आईसीएमएआई भी लिख दो यहां पे, सीएमए इंस्टीट्यूट। तुम खुश हो जाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल भाई, जल्दी से बताना। दीज कंपनीज डोंट मेक मेमोरेंडम। क्यों भाई रितेश, ये लोग मेमोरेंडम क्यों नहीं बना रहे? इनके अपने एक्ट में सब कुछ लिखा है तो इन्हें मेमोरेंडम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगला सवाल, दे फॉलो देयर, व्हाट अबाउट कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू देम इफ देयर ओन एक्ट इज। आ गया, पल्ले पड़ गया कंसेप्ट। 2 मिनट लगाओ, खत्म करो। या रीडिंग घर पे भी कर लोगे? अगर घर पे रीडिंग कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट कर लो, चलो रीडिंग, 2 मिनट कर लो रीडिंग। वीना, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया क्या? रितेश भाई, जरा शॉर्ट तो नहीं कर दिए मैंने नोट्स? बेटा 1 घंटा लगता है एक चार्ट बनाने में। 5 बजे उठा था सुबह, 5 बजे उठ गया, लेकिन वो नींद है ना खुल नहीं रही थी, रात को ज़रा खा के सोया था। अफेक्टिवली जो सिस्टम पे बैठा वो 6 बज गए बैठे बैठे। अब 6 से 7 में कितने चार्ट बनेंगे बताना जरा? 1 चार्ट बना। मैं कहा यार 1 चार्ट से तो काम नहीं चलेगा यार, थोड़ा सा तो और पर बनाना पड़ेगा। दूसरा बनाने बैठा, 20 मिनट में इतना ही चार्ट बना, आधा चार्ट बना। 1 चार्ट को बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। क्लियर? पहले ये सोचना पड़ता सलोनी कि डाले क्या क्या, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर तैयार करना, फिर सिमेट्री में अरेंज करना, इट टेक्स टाइम। और स्टाफ कर नहीं सकता, कंप्यूटर का कोई भी लड़का नहीं कर सकता। रीजन, उनको ये कौन बताएगा कि क्या क्या लिखना है? बात समझे? नेक्स्ट सवाल, कैन वी प्रोसीड टू रजिस्टर्ड कंपनी? इरिश तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे बहुत सारा कंटेंट मिल गया उसको पढ़ने को। इरिश, व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी? इरिश बताएगा। जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी वो क्या होंगी? कमन 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 जल्दी। रजिस्टर्ड कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर 2013 या प्रीवियस लॉस। सेकेंड सवाल, रजिस्टर्ड कंपनियां या तो लिमिटेड होंगी या तो पब्लिक होंगी, या तो ये रजिस्टर्ड कंपनियां
किसके पास रजिस्टर होती है? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बताओगे जहां ये रजिस्टर्ड होती है। क्या ये आरओसी के पास रजिस्टर होती है? रजिस्टर कंपनियां कहां रजिस्टर होती है? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बताइएगा। आरओसी के पास। क्या हमारे लॉ में रजिस्टर कराना ऑप्शन है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। किसके पास जाके रजिस्टर करवाना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। आ गया पॉइंट समझ? क्या आप इसको घर पे रीड कर लोगे अपने आप? नेक्स्ट सवाल, एसोसिएट कंपनी। ना व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? कम ऑन। एसोसिएट, ये देखो एसोसिएट कंपनी किसको बोलती है बेटा? देख, अश्मीत लिमिटेड एक कंपनी है, एक और कंपनी का नाम लो सलोनी लिमिटेड। इज इट ओके? एक और कंपनी का नाम लो, अश्मीत लिमिटेड, सलोनी लिमिटेड, लेट अस से इरिश लिमिटेड। मेरा डाउट, ये एक और एग्जांपल, अश्मीत लिमिटेड, रितेश लिमिटेड, वीना लिमिटेड। क्या सबका नाम आ गया बोर्ड पे? ओके, अब बताओ कंसेप्ट क्या कह रहा है। कंसेप्ट समझना। अश्मीत लिमिटेड का सलोनी, अश्मीत ने सलोनी की कंपनी में, अश्मीत लिमिटेड ने सलोनी की कंपनी में 20% या उससे ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा? अप टू 50%। अश्मीत ने 20% या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा कितना ज्यादा? 50% पेड अप शेयर कैपिटल खरीद लिया। अश्मीत ने किसका पेड अप कैपिटल खरीद लिया? सलोनी लिमिटेड में पेड अप कैपिटल था 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल। इज इट ओके? अश्मीत ने उसमें से कितने का पेड अप कैपिटल खरीद लिया? लेटर से 25 करोड़ का। बताना 100 करोड़ में 25 करोड़ का 20% या उससे ज्यादा है? मेरा डाउट, तो अश्मीत खरीदा किसने? अश्मीत ने। कितना खरीदना है? 20% या उससे ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा? अप टू 50 से ऊपर मत जाना। सर क्यों 50 से ऊपर क्यों नहीं जाना? 50 से ऊपर चलेंगे तो सब्सिडरी आ जाएगा, इंडिया में होल्डिंग सब्सिडरी बन जाएंगे। इज इट ओके? 50 से ऊपर मत जाना। अगर अश्मीत ने खरीदा 20 या उससे ज्यादा, लेकिन कितना बेटा बताना? इसको लॉ की भाषा में बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आई रिपीट माय वर्ड्स, इसको लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बताओ किसने किस में लिया? अश्मीत ने सलोनी में। तो अश्मीत, बताना अश्मीत और सलोनी में क्या रिश्ता है? लॉ मेकर कहते हैं सलोनी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ अश्मीत लिमिटेड। आई रिपीट, कौन किसकी एसोसिएट है? सलोनी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ अश्मीत लिमिटेड। क्या पहला एग्जांपल समझ आया? आवाज नहीं आई? एग्जांपल टू, एग्जांपल टू, इरिश लिमिटेड। इरिश को मशीन मैंने सप्लाई करी, टेक्नोलॉजी मैंने दी इरिश को। इरिश को मैंने, इरिश के पास कोई आइडिया नहीं था काम कैसे करेंगे, मैंने, अश्मीत लिमिटेड ने उसको मशीन दी। क्या बात क्लियर? मशीनरी मेरी है, टेक्नोलॉजी मैंने दी। और इरिश से बेटा मैंने एक शर्त लगवाई, इरिश तेरा बिजनेस है, तेरे को बिजनेस करना नहीं आ रहा, मशीन मैं दूंगा, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा, लेकिन मेरे से एक एग्रीमेंट कर। इरिश बोला सर कैसा एग्रीमेंट? इरिश मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं मशीनरी दूंगा, लेकिन मेरे से एक एग्रीमेंट कर। इरिश बोला सर कैसा एग्रीमेंट? इरिश तू जो भी बिजनेस डिसीजन लेगा ना, आई रिपीट माय वर्ड्स, तू जो भी बिजनेस डिसीजन लेगा, कम ऑन फास्ट, उसमें 20% वोट मेरा होगा। मैंने कुछ बोला सुनाई दिया? इरिश मैं तेरे को मशीन दे रहा हूं, मैं तेरे को टेक्नोलॉजी दे रहा हूं, तेरे को हेल्प कर रहा हूं बिजनेस करने में, मेरी शर्त क्या है? तेरे बिजनेस में जो भी तू डिसीजन लेगा उसमें मेरा कितना % वोट होगा? 20% या उससे, लेकिन ये कितना ज्यादा वोट हो सकता है कोई बताएगा? 50%। ऊपर वाले सलोनी और इरिश के एग्जाम्पल में फर्क बताओगे? सलोनी का मैंने पेड अप कैपिटल खरीद लिया, इरिश का मैंने पेड अप कैपिटल नहीं खरीदा। इरिश का तो मैंने कमन फास्ट, आवाज नहीं आई? उसके बिजनेस डिसीजंस पे कंट्रोल करा। अब इरिश को जो भी फैसला लेना है, क्या वो मुझे इग्नोर करके फैसला ले सकता है? या मेरा भी वोट होगा इरिश के फैसलों में? इरिश लिमिटेड को जब भी कोई फैसला करना है मुझसे पूछ के करना पड़ेगा, मेरा भी वोट होगा। लॉ कहता है अश्मीत इरिश में वोट कर रहा है उसके बिजनेस डिसीजन में, और कितना % वोट कर रहा है बता? तो अगेन क्या बोला जाएगा जरा बताना डायग्राम में? व्हाट विल बी सेइंग? इरिश लिमिटेड इज कमन फास्ट एसोसिएट ऑफ, बोलो बेटा क्या ये वाली बात समझ आया? इरिश लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ अश्मीत लिमिटेड। क्या दो एग्जांपल्स क्लियर? मेरा लास्ट एग्जांपल, अश्मीत और रितेश दो अलग अलग कंपनी है। रितेश बोला अश्मीत सर क्या हाल चाल? मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू सुना? क्या एक बिजनेस करें मिलके? मैं कहा मिलके बिजनेस करना है, बता क्या बिजनेस करना है? कह रहा है टेक्सटाइल का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, मैं पैसा लगा दूंगा, कमन फास्ट
मैं मनी लगा दूंगा, आप आइडिया दे देना। मैंने कहा डन। रितेश ने पैसा लगाया और दिमाग सारा मैंने लगाया। हमने एक कंपनी खोल दी वीना लिमिटेड। वीना लिमिटेड में पैसा किसका? रितेश का। और बिजनेस चलाने का आइडिया किसका? हम दोनों मिलकर वीना को चला रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूं वीना हम दोनों की जॉइंट वेंचर कंपनी है? वीना क्या है हमारी, बताओ? जॉइंट वेंचर कंपनी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मेरा डोट वीना हमारी जॉइंट अरेंजमेंट है। मैं लॉ की भाषा में वीना को क्या बोलूंगा? वीना हमारा जॉइंट अरेंजमेंट, मतलब दोनों ने मिलकर अरेंज किया। अकेले मैंने भी नहीं किया, अकेले रितेश ने भी नहीं किया, दोनों ने मिलकर किया। रितेश तेरे मेरे बीच में क्या संबंध है? यस, अभी तक मैं जो बोल रहा था अब ध्यान से सुनना। रितेश और मैंने आपस में मिलकर एक काम शुरू किया है ना, तो क्या बोला जाएगा? बोथ आर कमन फास्ट एसोसिएट ऑफ ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को क्या कहलाएंगे? जॉइंट वेंचर कंपनीज। मेरी जॉइंट वेंचर कंपनी वीना नहीं है, वीना मेरा जॉइंट अरेंजमेंट है। मेरी जॉइंट वेंचर कंपनी कौन है बताओ? रितेश। और रितेश की जॉइंट वेंचर कंपनी कौन है? तो अब इस एग्जांपल में, थर्ड एग्जांपल में क्या बोला जाएगा? अश्मीत की एसोसिएट कौन है? वीना या अश्मीत की एसोसिएट रितेश है? आवाज नहीं आई? रितेश। और रितेश की एसोसिएट कौन है? वीना। क्या है? वीना तो हमारा दोनों का जॉइंट अरेंजमेंट है। क्या बात समझ आया? अच्छा, ऊपर वाला एग्जांपल हमें देखना जरा। अश्मीत एसोसिएट है सलोनी का, सलोनी एसोसिएट है अश्मीत की? क्योंकि अश्मीत तो खरीद रहा है, अश्मीत एसोसिएट थोड़ी ना कहलाएगा। जिसका खरीद रहा है वो एसोसिएट कहलाता है। अश्मीत ने सलोनी में खरीदा तो मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? सलोनी इज एसोसिएट। मैंने ये तो नहीं बोला अश्मीत इज एसोसिएट ऑफ सलोनी। अच्छा, अश्मीत ने इरिश के बिजनेस पे कंट्रोल किया तो अश्मीत क्या बोलेगा? इरिश इज एसोसिएट ऑफ अश्मीत। ये नहीं बोला जाएगा कि अश्मीत इज एसोसिएट ऑफ इरिश। जो करता है वो एसोसिएट छोटे को बोलता है, बड़ा बोलता है छोटे तो मेरा एसोसिएट है। बात समझ आया? लेकिन जॉइंट वेंचर कंपनी एक दूसरे की क्या होती है बताओ? एसोसिएट। आया समझ? क्या ये एग्जाम्पल ड्रॉ करने का जरूरत है? ये याद रहेगा? अश्मीत के लिए सलोनी लिमिटेड क्या होगी? कोई बच्चा बताएगा? मेरी तो बस, मैंने तो उसमें इन्वेस्ट किया और कोई रिलेशन नहीं है। मेरे लिए सलोनी लिमिटेड क्या होगी रितेश? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया। मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, बट सलोनी मुझको क्या बोलेगी? सलोनी बोलेगी सर मैं आपकी एसोसिएट हूँ। सलोनी अरे आप विवेक मेरे को भी गलत बुलवा रहे हो, विवेक आप मुझे भी गलत बुलवा रहे हो। सलोनी एसोसिएट है मेरी, तो मैं क्या बोलूंगा सलोनी को? सलोनी तो मेरी एसोसिएट है। और सलोनी मुझको क्या बोलेगी? सर मैं आपकी एसोसिएट हूँ। बात समझ आया? हाँ, ऐसे सोच के देख, ऐसे सोच के देख। एक बाप है और एक बेटी है। मैं क्या बोलूंगा? कमन फास्ट, ये मेरी बेटी है। ये क्या बोलेगी? या पापा वर्ड नहीं लिखा लॉ मेकर ने, या बेटी वर्ड लिखा, क्या बोला जाएगा? सलोनी मेरी एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब बेटी है। सलोनी मेरी एसोसिएट है। सलोनी ये नहीं बोलेगी अश्मीत मेरे। समझ आया मेरा लाइन? सलोनी मुझे क्या बोलेगी? आप खुद सोचो ना, सलोनी मुझे क्या बोलेगी? एसोसिएट का मतलब यहां पे मैंने बोला तेरे लिए बेटी। सलोनी बोलेगी मैं बोलूंगा सलोनी मेरी एसोसिएट है, वो मेरी बेटी है। सलोनी नहीं बोल सकती अश्मीत मेरा एसोसिएट है। क्या मेरी बात समझ आया? बाप, ये रिश्ता समझो, यहां पर रिश्ता समझो। बाप बोल रहा है ये मेरी बेटी है। सेकेंड एग्जाम्पल में बाप बोल रहा है ये मेरा बेटा है। लेकिन ये लोग उल्टा नहीं बोल सकते। बात को समझे? ये लोग उल्टा नहीं बोल सकते। कैन वी प्रोसीड? तभी कह रहा था ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। 90% रितेश लोग गलती क्या करते हैं इस एग्जाम्पल में पता है? लोग कहते हैं अश्मीत और सलोनी आपस में एसोसिएट है ना। एसोसिएट कौन होगा? छोटी कंपनी। क्या बात कर? वो हमारी बेटी, वो हमारी एसोसिएट है। जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल की ड्रॉ करने की। जरूरत है किस? नहीं, आपको लैंग्वेज बताऊंगा कैसे पढ़नी है। लैंग्वेज लिखनी है आपने पेपर में। ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। हटा दूं? चलो अब देखो बोर्ड पे आओ। व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। हाँ जी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एक मिनट, आप में से कोई बताएगा अश्मीत और सलोनी वाला एग्जांपल को एक बार दोबारा रिकॉल करना। अश्मीत और सलोनी के एग्जांपल में एसोसिएट कौन था? अश्मीत एसोसिएट था या सलोनी?
सलोनी। अब जरा ध्यान से पढ़ना जो मैं बोलूंगा। एसोसिएट कंपनी कौन है? सलोनी। अब देखो मैंने एसोसिएट की जगह बोला सलोनी, इज इट ओके? अब जरा बोलना सलोनी इन रिलेशन टू अनदर। ये अनदर कौन होगा बेटा? सलोनी। एसोसिएट की जगह आपने सलोनी लिख दिया। अब लाइन पढ़ो ना एक बार मेरे लिए। आप एसोसिएट की जगह क्या पढ़ोगे? जल्दी पढ़ो। सलोनी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर। अनदर कौन हुआ यहां पे? अश्मीत। क्या बात क्लियर? सलोनी इन रिलेशन टू अश्मीत मीन्स अ कंपनी। सलोनी आप एक ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर अदर कौन हुआ बेटा बताओ? अश्मीत का क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आई बात समझ में? टेढ़ा है बहुत लैंग्वेज, क्लियर है? सलोनी आप एसोसिएट हो क्योंकि आप में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब मैंने बोला था पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब मैंने क्या बोला भाई यहां पे रितेश? पेड अप कैपिटल। और पेड अप में भी कौन सा पेड अप? इक्विटी पेड अप। या तो 20% शेयर कैपिटल खरीद लो या फिर बिजनेस डिसीजंस पे कंट्रोल कर लो। आपको मेरा इरिश वाला एग्जांपल याद है? इरिश का मैंने पेड अप कैपिटल खरीदा था या उसके बिजनेस डिसीजंस पे कंट्रोल किया था? कैसे करा था? लड़ाई झगड़ा करके या उसके साथ एक एग्रीमेंट किया था? एग्रीमेंट। लास्ट पॉइंट, एसोसिएट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी। हम यहाँ सब्सिडरी नहीं पढ़ रहे, क्या बात क्लियर? लेकिन आगे पढ़िए। बट मे बी एसोसिएट में सब्सिडरी को नहीं लेना, लेकिन क्या जॉइंट वेंचर कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी? बिल्कुल। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय पार्टीज। रुकियो, पार्टीज कौन थे? कौन थे पार्टीज? मैं और रितेश हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। हमारा अरेंजमेंट था वीना लिमिटेड। आया समझ या गया? टेढ़ा है? सीधा है? क्लियर है? ये लैंग्वेज क्लियर? पढ़ने का टाइम दो 2 मिनट लैंग्वेज। अभी सुने किसान कंपनी बनाते हैं, लोग कहते हैं किसानों बना लो कंपनियां, तो मैं छूट दे रहा हूं, आ जाओ। किसानों कंपनियां बना लो। तुम्हारी कंपनी को क्या बोला जाएगा? किसानों प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर माने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ कोऑपरेटिव्स टू फंक्शन एज अ कोऑपरेटिव एंटिटी। अब देखो 2 वर्ड समझना। पहला वर्ड है कोऑपरेटिव। किसान क्या करते हैं बेटा? गांव देहात में किसान क्या करते हैं? बहुत सारे किसान 20-50 किसान इकट्ठे होकर ना अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। ये वर्ड आपने बहुत सारा सुना होगा, गांव देहात में चलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? बहुत सारे किसानों का ग्रुप होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म होता है ना, वैसे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें सारे किसान लोग होते हैं, वो सब अपनी फसल लाके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में रख देती हैं, फिर शहर जाके बेच आते हैं। जो प्रॉफिट होता है आपस में सारे बांट लेते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाता है? आवाज नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाते हैं? किसान लोग बनाते हैं। पैसा किसका लगा होगा उसमें? क्या बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा या लिमिटेड पैसा ही लगा होगा? लिमिटेड पैसा ही। हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कोऑपरेटिव वालों बंद करो कोऑपरेटिव को और अपने आप को किस में रजिस्टर करवा लो? कंपनी बन जाओ। बताओ, जब कंपनी बन जाएगी तो इनमें सिर्फ किसानों का पैसा लग जाएगा या पब्लिक का भी पैसा आ जाएगा? क्या इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फार्मर से हमदर्दी है? अगर किसान मर रहा है इस समय क्योंकि उसकी फसल खराब हो रही है, सब बच्चे बताओ, अगर वो उसको प्रोड्यूसर कंपनी में कन्वर्ट कर देगा तो उसमें पैसा उसका लगा होगा या पैसा पब्लिक का भी लगेगा? तो क्या उसका रिस्क बढ़ जाएगा या उसका रिस्क कम हो जाएगा? वो अपना पैसा कम कर देगा ना, क्योंकि उसमें पैसा पब्लिक का भी आ गया। तो लॉ क्या चाह रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से अच्छा क्या बना लो? प्रोड्यूसर कंपनी बना लो। पहला लाइन दोबारा पढ़ना। प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ कोऑपरेटिव टू फंक्शन एज अ। क्या बात समझ आया? मेरा डाउट यार मैंने ज्यादा सुला दिया क्या?
बंद कर दो, किसको बंद कर दो? कॉपरेटिव को बंद कर दो और उसे किस में ले जाओ? कॉपरेटिव एंटिटी। व्हाट इज कॉर्पोरेट एंटिटी? कंपनी। कौन सी कंपनी? प्रोड्यूसर कंपनी। यार मैंने ज्यादा सुला दिया क्या? इरिश का देख के लग रहा है मुझे, इरिश सोया पड़ा है, लिटरली सोया पड़ा है। सुनाई तो देगा। क्या वो नींद आ रही है आज? लेट सोया था रात को? कितने बजे? पढ़ रहा था मेरा बच्चा। हंस क्यों रहे हो आप? बच्चा पढ़ रहा था तो पढ़ रहा था। पढ़ाई में हंसने का मतलब, वैसे तो पढ़ ही रहा था। हाँ, बेड़ा गर्क। इसने बोला मैं वेब सीरीज देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था। ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है? मेरे को ना लॉकडाउन में बड़ी गंदी आदत पड़ गई वेब सीरीज देखने की। प्राइम क्या, डिज्नी हॉटस्टार क्या, मैंने सबकी सब्सक्रिप्शन ले ली और देखना शुरू किया। एक आर्टिकल पढ़ लिया एक मैगजीन का, उसके बाद से सारी की सारी पेड अनइंस्टॉल कर दी अपने मोबाइल के ऊपर से। आर्टिकल सिर्फ इतना था कि जो लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, अगर वो ये लोग यंग है, वो लोग यंग है, तो एक बार ये देख लें कि जो डिज्नी हॉटस्टार का ओनर है वो कितना अरबपति बन गया है अपनी वेब सीरीज़ के दम पे, और बाकी लोग जो उसको देख रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर करके। जो ये सीरीज़ ला रहे हैं, जिन्होंने ऐप्स तैयार करी, आप ये तो मानते हो जो ऐप्स तैयार कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच गए? बेटा मुझे एक बात का जवाब देना, इसकी कैटेगरी बताना या मेरी कैटेगरी बताना। अगर मेरे पास 2 घंटे हैं तो मैं 2 घंटे में 2 चार्ट बनाऊं बैठ के या वेब सीरीज़ देखूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात। आप स्टूडेंट हो, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, आपको क्या वेब सीरीज़ देखना चाहिए? रिस्ट्रिक्ट, मैं मना नहीं कर रहा देखने को, रिस्ट्रिक्ट। हफ्ते में एक, पहले हफ्ते में एक, फिर 15 दिन में एक, फिर महीने में एक। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। कह रहे सीरीज खत्म ही नहीं होंगी सर। ला मेंटल है, मेरे जैसी बनना। मैं तो जब बैठता हूँ सारी एक साथ देख जाता हूँ। कोई है मेरे जैसा? आप भी मेरे जैसे हो। अब मज़ा थोड़ी ना आता एक देख के छोड़ दी, वो मज़ा मन वो बन जाए सीरीज बन। सीरीज का मतलब ही क्या होता है? बंदा देख रहा, चल एक एपिसोड खत्म, दूसरा एपिसोड चल, दूसरा खत्म, चल तीसरा, चल चौथा। लेकिन होता गंद है, गंद है, लिटरल गंद है। क्योंकि सेंसर बोर्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, हर तरह की गंदी गालियाँ उसमें दी जा रही है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मिर्ज़ापुर से। कालीन भैया था ना, कालीन भैया वाली है ना? हाँ जी। फिर मैंने देखी उसमें प्राइम पे गैंग्स ऑफ वासीपुर। मेरे को किसी ने बताया ये देखना, और मैं कह रहा हूँ यार बिल्कुल ही बकवास। फिर वो एक आई थी जिसमें आईपीएल का होती है ना, उस पर थी, जिसमें यार वो क्रिकेट टीम को खरीदती है, बिडिंग होती है, वो उस पर वेब सीरीज थी। मतलब हर्षित बेतावली, हाँ, स्कैम 1992, वो भी अच्छी थी, वो देखी थी मैंने। फैमिली मैन तो मेरी फेवरेट थी, फैमिली मैन तो फेवरेट है। आजकल मेरा फेवरेट यही 2 लोग हैं, एक कालीन भैया और एक यही 2। हाँ, कौन सी? नहीं सर, नहीं, मेरा डाउट। ओके, कमिंग बैक। देख कितने इनको ना रटे हुए हैं कंसेप्ट्स, जैसे ये इनके पेपरों में लिखनी है इन्होंने। हाँ बेटा सुधर जाओ। वो देखते हो शार्क इंडिया? देखते हो शार्क इंडिया? देखते हो? सिर्फ 25 से 35 साल के बीच में उन लोगों की एज है। और वो लड़की जिसमें नायका की जो ओनर है, मामा अर्थ की जो ओनर है, लेडीज आती हैं, लिटरली विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो। कहीं कहीं 1000 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, सिर्फ 36-37 साल की एज में। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट खरीदना गलत नहीं। अब जो मेरे को तेल इस्तेमाल करना है तो मेरे को नहीं, मैं इसका तेल नहीं लूंगा, ये अरबपति बन गई, ये लॉजिक थोड़े ना है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? वो लेंस कार्ट का ओनर देखते हो, उसमें आता है कितना कितना पैसा छाप रहे। फोन पे का ओनर, ग्रोफर के ओनर, इन लोगों को देखो, ये हमारे जितने ही लोग हैं। हमसे 5-7 साल बड़े, आप लोगों से 5-7 साल बड़े होंगे, मेरे बराबर के, मुझसे छोटे ही होंगे। और नेटवर्थ कहीं कहीं 1000 करोड़ की नेटवर्थ है। क्या बात क्लियर? हाँ, मेरा लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आओ, फिर भी तुम बाज नहीं आओगे।
एक वादा करके जाओ, हफ्ते में एक, फिर तो ठीक है, फिर तो जायज है। वीना हफ्ते में एक, वेरी गुड ना, कोई भी नहीं देख रहा, मैं ही देखता हूँ। आओ। प्रोड्यूसर कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस टू अलाउ कॉपरेटिव्स टू फंक्शन एज अ कोऑपरेटिव एंटिटी। क्या बात क्लियर है? इट इज लीगली रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर्स। ये लीगली जब कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे तो क्या एक लीगली रिकॉग्नाइज बॉडी कहलाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या लीगल रिकॉग्नाइज बॉडी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर हो जाएगी, किसकी बॉडी होगी ये बताओ, फार्मर्स की या एग्रीकल्चरिस्ट की? फार्मर सिर्फ, व्हाट इज फार्मर? फार्मर किसान। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरिस्ट कौन हुआ? जो किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल, इट्स एम इज टू इंप्रूव कॉमन फास्ट। इनकी लिविंग और स्टेटस कैसे बढ़ेगा ये बताओ। इनकी कंपनियों में जब दुनिया पैसा लगाएगी तो इनका साइज अपने आप बढ़ेगा, इनके लिविंग स्टेटस बढ़ेंगे। बताओ लॉ मेकर गलत कंसेप्ट लाए या उनका लॉजिक सही था? लॉजिक सही था। नेक्स्ट सवाल, प्रोड्यूसर कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है जरा ये बताओ? कैन बी फॉर्म्ड बाय 10 इंडिविजुअल। कम से कम 10 किसान चाहिए, या फिर कम से कम 2 इंस्टीट्यूशंस चाहिए। व्हाट इज इंस्टीट्यूशंस? 2 कंपनियां मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी खोल सकती हैं, रिलायंस और अदानी खोल सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? लिखा तो 2 इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस को अलाउड है। या फिर कम से, या तो 10 इंडिविजुअल खोल दे या 2 इंस्टीट्यूट्स खोल दे। क्या कॉम्बिनेशन भी अलाउड है? इंस्टीट्यूशंस भी जुड़ जाए और इंडिविजुअल्स भी जुड़ जाए। क्या बात क्लियर? यहां पे इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10 किसान आ गए और एक हरियाणा की कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, ये 2, एक हरियाणा की कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, एक पंजाब की आ गई। सब बताना। इंस्टीट्यूशन का यहां पे मतलब कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन का यहां पे मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10 किसान आ गए और 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। या सिर्फ 10 किसान थे चलेगा, या सिर्फ 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी थी चलेगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन था। यानी 1-2 किसान नहीं बना सकते, कम से कम कितने किसान चाहिए? या 10 किसान नहीं आ रहे तो 2 क्या आ जाए? 2 इंस्टीट्यूशंस आ जाएं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अब बताओ इसमें से जो जो वर्ड समझ आते हैं वो वर्ड समझ लो पहले। देयर बिजनेस एक्टिविटीज प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज प्रोक्योर? खरीदना। अच्छा, प्रोड्यूस करना, ग्रेडिंग करना। व्हाट इज ग्रेडिंग? कैटेगरी वाइज बांटना, चावल का दाने के हिसाब से उसको बांट देना। हाँ जी। पूलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट, ये सारे काम ये लोग करते हैं। क्या करते हैं ये? अपना खुद का प्रोड्यूस, किसान अपना माल बनाएंगे, बना के उनको ग्रेड्स में बांटेंगे, उसके बाद वो बेच देंगे। क्या बात क्लियर? और क्या अपने लिए ऑफ देयर प्रोड्यूस, 6 पॉइंट नहीं है, ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस। किसका प्राइमरी प्रोड्यूस? ऑफ मेंबर्स। यहां पे ऑफ मेंबर्स होगा, वो अपनी ही फसल बेचेंगे। विवेक मेरी बात समझ आ रहे? किसकी फसल बिकेगी कॉमन फास्ट? किसान अपनी ही फसल बेचेगा। अगला सवाल बताओ, क्या किसान को अलाउड होगा कि वो इंपोर्ट भी कर सकता है अपने फायदे के लिए? कुछ एग्जाम्पल, किसी फसल का बीज इंपोर्ट कर ले चाइना या रशिया से और वो फसल उगाए। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कीवी। कीवी सुना आपने? कीवी फ्रूट है, कीवी हमारा फ्रूट नहीं है, ये बाहर के देश का फ्रूट है। क्या किसानों ने इसका बीज इंपोर्ट किया बाहर से और उसकी प्लांटेशन इंडिया में स्टार्ट कर दी? क्या बात क्लियर? अब आप बताओ। यस, फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर देयर बेनिफिट्स। अच्छा ये बताओ, ये लोग कंपनी खुद चलाएंगे या किसी और के थ्रू चलवाएंगे? ये लोग कंपनी को खुद भी चला सकते हैं, इधर बाय इटसेल्फ। ये लोग कंपनी खुद चलाएंगे या ये लोग नहीं चलाएंगे, ये लोग पैसा लगा के पीछे हट जाएंगे। चलाएगा कौन बताओ? इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज इंस्टीट्यूशंस? मैंने अभी ऊपर क्या बोला था? इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोला तुम लोग चलाओ, हम लोग किसान हैं। किसान बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं चलाएंगे। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बोला आप चलाओ हमारी कंपनी को। 5th पॉइंट में जान है टॉपिक की, बताना इनका बिजनेस किस चीज का? फास्ट। प्रोक्योर क्या होता है? खरीदना। प्रोडक्शन करना, ग्रेड करना। पूलिंग माने बेचना। मेरा डाउट, आप पूलिंग का मतलब बेचना नहीं होता, बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट सवाल, मार्केट करना, हैंडल करना, सेल करना, एक्सपोर्ट करना। क्या ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? किसी दूसरे का सामान या अपना सामान? अपना सामान। क्या अपने लिए ही इंपोर्ट कर रहे हैं बताओ? ओके, लास्ट सवाल बताना जरा, पॉइंट नंबर 7। इसकी डेफिनेशन हमने कहां से उठाई है दोस्तों बताना? पुराने कंपनीज एक्ट में। नए कंपनी लॉ का कंसेप्ट नहीं है ये किसका कंसेप्ट है बताओ? पुराने कंपनीज एक्ट का। ये काम भी कर सकते हैं। एक बार बताओगे व्हाट आर दीज वर्क्स? एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज दिस?
गाय भैंस पालना. मेरा डॉट व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स, फ्लावर्स. हॉर्टिकल्चर, फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल्स. विटिकल्चर, ये तो मुझे भी नहीं पता. विटिकल्चर और पेसिकल्चर चेक करना भाई मोबाइल पे जाना. फिश है, ओके. एंड विटिकल्चर बीज, बट बीज तो बेटा लगभग लगभग हर चीज में चाहिए ना. विटिकल्चर, वो तो हनी बीज तो ये रहा बेटा. भाई जरा देखना व्हाट इज विटिकल्चर. ग्रेप्स, भाई ग्रेप्स की कल्टीवेशन है, ओके. विटिकल्चर फिश है, देखना फिश का है. पीसीकल्चर फिश ही होगा. व्हाट अबाउट हैंडलूम. हैंडलूम क्या होते हैं? हॉर्न, हाथ से बना हैंडीक्राफ्ट. कॉटेज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉटेज? कॉटन वुल वगैरह बनाना. रीवेजिटेशन क्या होता है? रीवेजिटेशन, हाँ जी, व्हाट इज रीवेजिटेशन वीना? रीवेजिटेशन देखना जरा, व्हाट इज रीवेजिटेशन. बड़े अच्छी साइंस है हम सबकी. ठीक तो बोल रही है. जहां पे बंजर हो जाता है वहां पे सॉइल दोबारा लगा के दोबारा एग्रीकल्चर उगाना. बी रेजिंग, व्हाट इज बी रेजिंग? मधुमक्खियां रखना, देखा होगा आपने, शहद के लिए वो रेस की जाती हैं. फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट पे पेड़ लगाना. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग प्लांटेशन, व्हाट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फार्मिंग प्लांटेशन? लकड़ी की प्रोडक्शन करना. किस खेतों में, आप एक बात बताओ, क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में जो खेतों में काम हो रहा है वही रिलेवेंट है, या जंगलों से भी कल्टीवेशन होता है, जंगलों में भी फायदा है? क्या बात क्लियर? तो अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो, वो प्रोड्यूसर कंपनी है. मैं एक छोटा सा नाम बोलता हूं, आशीर्वाद आटा आता है, सुना होगा आपने. आशीर्वाद आटा आईटीसी ला रही है. इज आईटीसी या प्रोड्यूसर कंपनी? आशीर्वाद आटा आईटीसी कंपनी बना रही है. इज इट अ प्रोड्यूसर कंपनी? आंसर इज प्रोड्यूसर कंपनी को 10 इंडिविजुअल्स चलाते हैं, या 2 क्या चलाते हैं बताओ? क्या मेरी बात क्लियर? आईटीसी सिर्फ ये काम कर रही है, या आईटीसी इसके अलावा और भी बहुत काम कर रही है? आईटीसी इज नॉट अ प्रोड्यूसर कंपनी. लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, आईटीसी को छोड़ा, अगर बहुत सारे किसानों ने मिलके एक कंपनी खोल दी और सब अपनी गेहूं को पीसते हैं और आटे का कट्टा बना के पूरे शहर में बेच रहे हैं. किसानों का अपना आटा, अपनी फसल, अपनी गेहूं है, गेहूं से वो पिसाई करके, कमन फास्ट, पिसाई करके हाँ जी प्रोड्यूस करते हैं, वो फसल बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं. वो अपनी किसान अपनी दालें, अपना आटा, अपना गुड़, मेरी बात, अपना शहद, मसाले खुद बना रहे हैं, खुद बना के पैक करके बेच रहे हैं. आर दे प्रोड्यूसर कंपनीज? आवाज नहीं आई? आजकल आपने सुना होगा इंडिया में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वो लोग खुद ऑर्गेनिक करके बेच रहे हैं. क्या वो सब प्रोड्यूसर कंपनी की कैटेगरी में जाएंगे? बोलो जी, क्लियर है? मेरा डॉट. इन्हें टैक्स में भी बेनिफिट है बच्चे, टैक्स में भी. आपने तो इनकम टैक्स में पढ़ा है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. क्लियर? कैन वी प्रोसीड? अब अगला सवाल. चलिए अब ये बताइएगा मेरे को, ये वाला पेज खत्म हो गया. प्रोड्यूसर कंपनी के नोट्स देख लो एक बार देख लो, तुम्हें गंदी आदत ना डल जाए कहीं फ्लो चार्ट की सिर्फ. रितेश ने पास कर दिए फ्लो चार्ट. जब ये एंड होगा ना हमारा बैच, तब तक आपको 100 पेज का फ्लो चार्ट मिल जाएगा. ये संभाल लेना, जब बैच एंड होगा मैं सारा आपको स्पाइरल बनवा दूंगा. सारे पेजेस ना 1 2 3 करके डालते रहना, क्योंकि पहला है ना ये नया सिलेबस में बैच. मैं आपको फोल्डर दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक सबको फ्री, सारे उसमें डालते रहना. जब बैच खत्म होगा तो स्टेपल कर देंगे, वो एक स्पाइरल बना देंगे. हाँ जी, क्लास पढ़ लिया? मैच कर रहा है थोड़ा बहुत? हो गया? मेरा डॉट. क्या इस पेज पे कुछ रह गया या पेज कंप्लीट है? पेज कंप्लीट. स्मॉल कंपनी, स्टेट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, एसोसिएट कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी. कैन वी मूव टू सेकेंड पेज? वी हैव टाइम, हो जाएगा ये पेज भी आराम से, 2 ही तो हैं इसमें. क्लियर? कहते हैं थोड़ी सी क्लास
ये नहीं होता रेलिवेंट कि क्लास का टाइम कितने घंटे की है। अगर जितनी देर की भी क्लास है उसमें नेट आउटपुट निकल रहा है फ्रूटफुल तो सफिशिएंट है। मेरा सवाल, लास्ट क्लास में आप लोग बैठे हो गए, ओपीसी हुआ था, क्या वो एक ही पेज का चार्ट हुआ था? एक ही चार्ट हुआ था। आज की स्पीड में दूसरा पेज आ गया। मेरा सवाल, अगली क्लास में हो सकता है 3 चार्ट्स हो जाए क्लास में कंप्लीट। क्लियर? मेरा डाउट अब आया। और डेफिनेशन सुनो, पीएफआई। पीएफआई स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंडिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना। लोन तो सब बहुत लोग देते हैं इंडिया में, लेकिन इन्हें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जा रहा है, यानी इनका साइज बहुत ही विशाल है। कौन कौन है सर इंडिया में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सबसे पहला नाम किसका आता है सर? एलआईसी पब्लिक फाइनेंशियल है। एलआईसी फाइनेंस देते हैं, हाँ, तो वो क्या करता है आप बताना? वो इतना सारा इंश्योरेंस का पैसा जो उसके पास आता है वो पैसे का करता क्या है? वो स्टैट्यूटरी तो है ही, बट वो आप लोग जो इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस का पैसा एलआईसी को देते हो, एलआईसी उस पैसे का क्या करता है? लोगों को मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं, लोगों को फाइनेंस भी देते हैं। नेक्स्ट सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नाम से समझ आ रहा होगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी क्या करती है बताओ? आपको होम लोन वगैरह नहीं देती ये कंपनी। नाम से समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्लाईओवर बनना है, सड़कें बननी है, हाईवे बनना है, उन जगहों के लिए ये लोग क्या करते हैं बताओ? फाइनेंस। उसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक यूनिट ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है हमारे इंडिया का। इसमें जो कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां होंगी किसके तहत अंडर होंगी बताओ? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उन कंपनियों को भी बोला जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1 2 3। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने कंपनीज एक्ट में कुछ इंस्टीट्यूशंस को बोला था कि भाई तुम भी होगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने लॉ में बोला था वो भी माने जाएंगे पीएफआई। और 5th पॉइंट क्या कहते हैं बताओ? कोई और इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ बात करके इस लॉ में बोल देगी, न्यू लॉ में, कि तू भी क्या है कॉमन फास्ट? पीएफआई। इसमें और इसमें क्या फर्क है कॉमन फास्ट? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने लॉ में कुछ इंस्टीट्यूट्स को बोल दिया था तुम पीएफआई हो, और इसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बात करके कॉमन फास्ट कुछ इस लॉ में, पुराना लॉ खत्म हो गया ना, अब नया लॉ 2013 आ गया। नए लॉ में भी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ बात करके किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्या डिक्लेयर कर सकती है बताओ? पीएफआई। लेकिन डिक्लेयर करने से पहले इन 2 बातों का ध्यान रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो, ये पूरा कनेक्टेड पॉइंट उठा लो। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बिना पूछे किसी को भी क्या नहीं बनाएगी? पीएफआई। लेकिन बनाने से पहले 2 शर्तें। जिसको भी पीएफआई बनाएगी वो कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत बना हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं सब बच्चे, बताओ कोई एग्जाम्पल सोचना जिसमें जाओ जो फाइनेंस बहुत हैवी देता है। आपने नाम सुना है अपना नाबार्ड का? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी लोगों को लोन देता है, एग्रीकल्चर के लोन। क्लियर? नाबार्ड बोला जी मैं भी पीएफआई बन सकता हूँ। आपने नाम सुना सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? ये भी फाइनेंस देती है स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ये बोली सर मैं भी बन सकती हूँ। मैंने कहा मुझको ऐसे नहीं पता तुम बन सकते हो नहीं। तुम्हें अगर बनना होगा तो कौन नोटिफाई करेगा बताओ? सीजी करेगी। किससे बात करके? लेकिन सीजी ऐसे बात नहीं करेगी, ध्यान से सुनना। नो इंस्टीट्यूशन शेल सो बी नोटिफाइड अनलेस एस्टैब्लिश अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट। नाबार्ड तेरा कोई अपना सेंट्रल एक्ट है? मतलब तू क्या एक स्टैट्यूटरी कंपनी है? नाबार्ड बोला नहीं सर। सिडबी क्या तेरा अपना कोई एक्ट है? नहीं सर। चलो भाग जाओ यहां से। उसी को नोटिफाई किया जाएगा जिसका अपना कोई एक्ट होगा। कोई बच्चा इस लाइन की इंटरप्रिटेशन देगा आज की क्लास से पूरा करके? यानी उसी को नोटिफाई किया जाएगा जो एक क्या होगा बताओ? स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसका अपना कोई एक्ट होगा। और दूसरी बात, उसमें सरकार का कितना % स्टेक होगा बताओ? किसका होगा? सेंटर का, स्टेट का, या फिर सेंटर का, स्टेट का, या दोनों का? कम से कम कितना % स्टेक होगा? अब एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल। एबीसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यह सेंट्रल एक्ट के तहत बना है। जवाब चाहिए। इसमें सरकार का 62% शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 62% शेयर लिया। क्या ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है? ये सेंट्रल एक्ट के तहत बना है और इसमें सरकार का कितना स्टेक है बताओ? 62 कौन सी गवर्नमेंट का है? सेंटर का या स्टेट का या फिर दोनों का? तो ये एबीसी एलिजिबल हो गया है। क्या ये पीएफआई है या इसको पीएफआई बनाया जा सकता है?
कौन बनाएगी? एलिजिबल है ये पीएफआई बनने के लिए, बट बना नहीं पीएफआई। पीएफआई तब बनेगा जब इसको कौन इन्फॉर्म करेगी कि तू पीएफआई बन गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पीएफआई बोलने से पहले किससे बात करेगी? एक बार आरपीएस। मेरे लिए लर्न करो, पहला नाम एलआईसी, दूसरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2, तीसरा कंपनीज अंडर यूटीआई, 3, 3 तो रटने पड़ेंगे, चौथा वो सारे पीएफआई जो कौन से लॉ में नोटिफाई हुए थे? 1956, पांचवा वो इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ में किससे पूछ के नोटिफाई करेगा? लेकिन नोटिफाई करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बातें चेक करेगा। पहली बात कि वो इंस्टीट्यूशन एक स्टैट्यूटरी कंपनी होना चाहिए और उसमें सरकार का कम से कम 51% होना चाहिए। मैंने बोला, आपको समझ आया? मेरे लिए रिपीट करना, पहला नाम पीएफआई में कौन कौन आएगा? एलआईसी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2, तीसरा कंपनीज अंडर यूटीआई, चौथा इंस्टीट्यूशंस जो नोटिफाई हुए हैं सलोनी कौन से लॉ में, और वो इंस्टीट्यूशंस जो इस लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बात करके नोटिफाई करेगी? लेकिन नोटिफाई करने से पहले 2 बातें चेक करेगी। क्या आया पीएफआई समझ? डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है बताना? 2(72). क्लियर है? नजर मार लो एक बार फटाफट। वीना कोई डाउट बेटा? वो उस लॉ का नाम लिखा है कौन, इसकी डेफिनेशन भी किसी को पढ़नी हो तो कहाँ जाके पढ़े? आपको नहीं लर्न करने वो सेक्शंस के नंबर, आपको बस ये वर्ड लर्न करने हैं, ये की पॉइंट्स हैं, ये रटे हुए होने चाहिए। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ये जरूरी है पेपर के लिए। क्लियर है? रितेश इतना लर्न हो जाएगा? ओपीसी कितनी देर में रिवाइज किया था? घर पे हुआ था रिवाइज? कितनी देर लग गए थे? 15 मिनट। नोट्स में पढ़ने से, चार्ट में पढ़ने से? तो नोट्स पढ़ने में तो लगा होगा अच्छा खासा टाइम। हाँ, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई। अगली क्लास में नहीं लाऊंगा चार्ट। तूने चार्ट में नोट्स पढ़े थे? ये कुछ भी नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चार्ट्स या नोट्स? ये तो डेंजर हो रहा है वीना, डेंजर हो रहा है। वीना सलोनी, आप वीना आपने क्या पढ़ा था घर पे? देखो बच्चों, चार्ट से तुम्हें समझ सारा आ जाएगा, मुझे पता, तुम्हें लर्न भी हो जाएगा की पॉइंट सारे। लेकिन ना लैंग्वेज की भी तो बात है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें कंटेंट कम लगेगा। तुम्हारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। क्या तुम्हें लैंग्वेज कुछ नहीं, थ्योरी पढ़नी है वो वाली, रटना ये है। मैं कह रहा हूँ रटना ही इसको है, ये जो चार्ट्स में लेके ये रटना है। लेकिन वो पढ़ के जाना ताकि कंटेंट खींच सको। खींचना वर्ड समझ आ रहा है? 5 नंबर में 1 पेज तो भरना पड़ेगा ना। मान लो आपको कोई भी डेफिनेशन आ गया, प्रोड्यूसर कंपनी आ गया 5 नंबर में, ये 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये कम नहीं है, ये कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर मिलावट और हो जाए, बात समझ रहे हो मेरी, तो पेज भर जाएगा ना। मुझे लग रहा है कि खतरा हो रहा है, लड़की सलोनी है। याद तो देखो हो जाएगा, याद तो मैंने भी क्लास में 2-3 बार बुलवा दिया, घर जाके भी करोगे हो जाएगा 2 मिनट में लर्न। इसका यही तो फायदा है, इससे लर्न बहुत जल्दी होता है। थोड़ा बहुत मिली जुली सरकार तुम भी, बट अगर तुमने पेपर में ये लिख दिया, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता क्योंकि तुमने सारे की पॉइंट लिख दिए। बट बेटा थोड़ा सा इसमें अपना कंटेंट भी घुसाओगे। अपना कंटेंट कहने का मतलब अपना कंटेंट बिना पढ़े घुसाओगे या नोट्स के साथ पढ़ के? लेकिन तुम्हारे पे मुझे डर लग रहा है। क्या ऐसा करें कि क्लास में रीड करना मैं भी साथ में शुरू करूं? मैं तो सारा रीड कर रहा हूं, सारा कुछ तो मैंने ये तो मैंने रीड कर दिया।
अब आप ये चाहते हो इसके बाद मैं आपके लिए पूरा वो नोट्स भी रीड करूं? मैंने इस पे इतनी मेहनत कर दी कि मुझे पता है इसके बाद अगर आप खुद भी ढंग से पढ़ लोगे आपको दिक्कत आएगा नहीं। क्लियर? जितने भी गंदे वर्ड्स होते हैं ना नोट्स के अंदर वो मैं सारे बोर्ड पे लिख देता हूं। वीना आपने भी चार्ट्स ही पढ़े थे घर पे? क्या कह रही? मैंने पढ़ा ही नहीं। शुक्र है भगवान का, एक तो है। विवेक जी थोड़ा सा साथ साथ बस थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ लेना, लास्ट मोमेंट पे ये काम आएगा। क्या काम आएगा? चार्ट्स। लास्ट मोमेंट पे तो ये काम आएंगे, लेकिन लैंग्वेज की क्वालिटी अगर अच्छी चाहती हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई। ठीक है, ये मैं गवर्नमेंट कंपनी। हाँ जी, क्या बात को बढ़ाएं आगे? ये खत्म करें? हाँ, इसको कह रहे, मैंने कहा था नहीं, गवर्नमेंट कंपनी खत्म करते हैं, टैक्स वाले सर आ जाएंगे, फिर वो ऊपर CS वालों की क्लास ले ही रही है, वो भी फ्री हैं। उसके बाद आपके टैक्स की क्लास उन्हें बोलूँगा एक बैच तो पढ़ाओ सर, बच्चे अपने ही हैं। नहीं, मैंने हटा दिया, MW छोड़ दिया मैंने, CS। मैंने कहा CS वालों की क्लास लंबी लो सर आप, उनका दिसंबर अटेम्प्ट है ना यार, कोर्स जितना ज़्यादा टीचर करा सके उतना अच्छा होगा ना। उनको सर ऊपर अभी GST पढ़ा रहे हैं, अब सर नीचे आके ज़्यादा से ज़्यादा खिंचवा रहे हैं उनको, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि जितना ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया है ना विवेक? हाँ, सर ने कहा था आज खत्म हो जाएगा। आओ देखते हैं। हाँ, मेरे ओके, कैन वी लास्ट रैप इट अप? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? पहले जरा समझो, फिर रीड कर लेते। आओ पहले जरा समझो, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ये दोनों मिलके किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल खरीद ले। कौन खरीद रही है किसी कंपनी का? कॉमन फास्ट या फिर दोनों? किसी कंपनी का कितना % शेयर खरीद ले तो उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, मेरा डाउट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दीज आर ऑल गवर्नमेंट कंपनीज। ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट का कितना % स्टेक है बताओ बेटा? 51 या उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा कितना हो सकता है? 100% भी सरकार का हो सकता है, बिल्कुल। दिल्ली मेट्रो में सारा 100% सरकार का है। दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट आदमी किसी और का लगा ही नहीं, सारा पैसा गवर्नमेंट का ही लगा है। क्या बात क्लियर? 51 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है रितेश? 100%। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदती है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, गवर्नर ऑफ स्टेट के नाम पे खरीदना है। मतलब एग्जांपल, अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी कंपनी में 200 करोड़ का शेयर खरीदना है तो मोदी जी के नाम पे लिया जाएगा? नहीं। BJP के नाम पे लिया जाएगा? नहीं। हमारी प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मुर्मू के नाम पे लिया जाएगा? मुर्मू इनके नाम पे लिया जाएगा? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। मुर्मू और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। पहले मुर्मू आएगी, मुर्मू चली जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो जाएगा, कोई और आ जाएगा, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वहीं रहेगा। तो शेयर किसके नाम पे आएंगे? मुर्मू के नाम पे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे? टाइटल के नाम पे, पोस्ट के नाम पे लिए जाएंगे। क्या बात क्लियर? ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जब भी शेयर खरीदती है किसके नाम पे खरीदती है? किसी बंदे के नाम पे या डेजिग्नेशन के नाम पे? डेजिग्नेशन है गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके नाम पे। क्लियर? सेंटर खरीदेगी या स्टेट खरीदेगी या दोनों मिलके भी खरीद सकते हैं? मिलके भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल वही। प्रेसिडेंट मान लो 40% शेयर प्रेसिडेंट ने ले लिया और 22% शेयर स्टेट गवर्नर ने खरीद लिया। प्रेसिडेंट ने 40 खरीदेंगे तो दोनों 40, तो आधा पैसा मैं डालता हूँ, आधा पैसा टोटल, ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग। प्रेसिडेंट अपने नाम, प्रेसिडेंट का नाम पे 40% पैसा, गवर्नर के नाम पे 22% पैसा। क्या बात क्लियर है? अब मुझे अगला क्वेश्चन का जवाब देना। गवर्नमेंट कंपनी क्या कंपनी होती है? इस कंपनी में गवर्नमेंट का कितना % स्टेक है? 50। लेकिन है तो ये कंपनी,
है तो ये कंपनी, क्या ये प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी या कुछ भी हो सकती है? ये लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी, ये तो कुछ भी हो सकती है। क्या बात क्लियर? क्या दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होगा? कौन किसका शेयर होल्डर है? गवर्नमेंट जो है ना वो शेयर होल्डर है किसकी दोस्तों, बताना। गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर। एग्री? अब आप बताना दोनों अलग हैं, क्या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अलग होंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज अलग होंगे? क्या गवर्नमेंट की इनकम अलग होगी और कंपनी की इनकम अलग होगी, या दोनों एक ही हैं? कोई अब एक बात का जवाब देना। यहां जो लोग काम कर रहे हैं, विवेक काम कर रहा है किसके पास? कंपनी के पास। विवेक क्या बोलेगा? मैं गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय हूं, ऐसे बोलेगा विवेक? या विवेक ऐसे बोलेगा मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं? कमन फास्ट क्या बोलेगा विवेक? आगे क्या? आगे क्या सर? आगे फ्री हो गए सर? सर का बोल मैं भी खत्म कर, जब सर आएंगे मैं छोड़ दूंगा। ब्रेक तो नहीं चाहिए 5 मिनट की, बस मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? जल्दी से बताओ। मेरा क्वेश्चन, विवेक किसका एम्प्लॉय है? क्या विवेक ये बोलेगा कि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं? सैलरी का चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या विवेक की सैलरी टैक्सेबल, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जाएगा, या वो एक नॉर्मल कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा? वो एक नॉर्मल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है, वो ये नहीं बोल सकता मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं। बात समझ आया मेरा? अच्छा, ये जो गवर्नमेंट, इस कंपनी की जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के हो जाएंगे या ये वो इस कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे? क्या उस पर टैक्स जमा ये कंपनी कराएगी? और जो प्रॉफिट बचेंगे उसमें से क्या इसका गवर्नमेंट को डिविडेंड बांट दिया जाएगा? क्योंकि शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या दे दिया जाएगा बताओ? डिविडेंड। क्या दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है? बार बार पूछ रहा हूं। क्या ये बोलेंगे कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है? नहीं, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट सिर्फ इसकी एक शेयर होल्डर है, जैसे आप और मैं हैं। गवर्नमेंट इस पे अपना कोई अधिकार, इसको सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है, ये नहीं कि ये गवर्नमेंट की है। आज एक मिनट पहले मेरी बात खत्म होने दे। दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट कंपनी है, मेरी बात का जवाब देना। दिल्ली मेट्रो में जो मेट्रो ट्रेन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, ये किसके नाम पे होंगे? ये प्रॉपर्टी किसकी है? डीएमआरसी की या गवर्नमेंट की? कमन। डीएमआरसी कंपनी की प्रॉपर्टी है। डीएमआरसी में जो झाड़ू पोछा मार रहे हैं वो किसके एम्प्लॉइज हैं? या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज तो नहीं माने जाएंगे? क्या बात कर, डीएमआरसी को जो भी कमाई होगी कमन फास्ट, उस पर डीएमआरसी को टैक्स देना होगा। उसके बाद जो नेट बचेगा क्या उसमें से गवर्नमेंट को डिविडेंड दे दिया जाएगा? यस और नो? लेकिन ये तो नहीं बोल सकते कि डीएमआरसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। नहीं, डीएमआरसी एक अपने आप में कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर शेयर होगा तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। भाई जिसके पास ज्यादा शेयर होता है वो क्या करता है दोस्तों, बताना? कंट्रोल कर। आओ एक बार पढ़ के देखते हैं मेरा डाउट, पढ़ के वाइंड अप करें। बस वाइंड अप कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये लाइन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़िए। हाँ जी, मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया लाइन पे। मेरा डाउट, आगे पढ़िए। गवर्नमेंट कंपनीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्यूटरी कंपनीज। कोई बच्चा समझाएगा? स्टेट्यूटरी कंपनियां क्या आती जिनका अपना स्पेशल एक्ट है? क्या गवर्नमेंट कंपनियों का भी अपना स्पेशल एक्ट है या ये तो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं? ये तो रजिस्टर्ड कंपनीज है। क्लियर? एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट कंपनी एंगेजेस इटसेल्फ, यदि गवर्नमेंट कंपनी ट्रेड कर रही है, व्हाट इज ट्रेड कर रही है? बिजनेस कर रही है। कोई वेंचर नहीं, वेंचर कोई बिजनेस चला रही है, तो यहां पे इट तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो गवर्नमेंट चला रही है। मेट्रो कौन चला रहा है? डीएमआरसी। ये नहीं बोला जाएगा सरकार चला रही है, ये माना जाएगा कि इसको कौन चला रहा है? कंपनी चला रहा है। नेक्स्ट सवाल, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस, बेटा द लीगल स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अफेक्टेड। गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस खराब नहीं होगा जस्ट बिकॉज इसका शेयर प्रेसिडेंट ने खरीदा या गवर्नर ने खरीदा। इन लोगों ने खरीदा है शेयर, प्रेसिडेंट ने खरीदा या गवर्नर ने खरीदा, ये लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये लोग इस कंपनी के। लेकिन ये नहीं बोलना कि कंपनी इन्हीं की है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, कि केस भी आया था, केस का नाम लर्न करना है, हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया था। ये लोग गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे थे, ये जो इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन के लोग हैं ये गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे थे। इन्होंने हड़ताल कर दी। इन्होंने कहा हमारे को वही सैलरी चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। इन्होंने बिहार गवर्नमेंट की कंपनी थी, इन्होंने बिहार गवर्नमेंट पे केस कर दिया। काम कहाँ कर रहे थे? बिहार गवर्नमेंट के पास कर रहे थे या गवर्नमेंट कंपनी में कर रहे थे? इन्होंने बोला हमें वही सैलरी चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो जज साहब ने क्या बोला था? अरे तुम कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो तो तुम्हें कंपनी सैलरी देगी, गवर्नमेंट वाली सैलरी क्यों मिलेगी तुम्हारे को? क्या बात कर, तुम्हें कौन सी सैलरी मिलेगी? तुम गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज हो, गवर्नमेंट कंपनी से सैलरी लो, सरकार क्यों सैलरी देगी तुम्हारे को? नेक्स्ट सवाल, गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट होंगी या पब्लिक होंगी? कमन फास्ट, कुछ भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं और पब्लिक भी। लास्ट सवाल, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो क्या मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट इस कंपनी पे कंट्रोल रखती है? इस कंपनी की एजीएम कहां होगी, डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी देनी होगी, किसको डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, कितना डिविडेंड बांटना होगा, इन सब फैसलों पे किसका कंट्रोल होगा बताना जरा? गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट के पास, जो लोग लास्ट क्लास में आए थे, क्या गवर्नमेंट के पास 51% स्टेक है? डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या है? शेयर होल्डर है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आता है, कोई बताएगा? फेवर वाला वोट अगेंस्ट वाले वोट से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अब आप मुझे बताना, गवर्नमेंट के पास 51 है, बाकी लोगों के पास 49 है, क्या गवर्नमेंट का ओआर पे पूरा कंट्रोल होगा? ओआर तो गवर्नमेंट जब जिसको चाहेगी वैसी करेगी। यानी गवर्नमेंट, कंपनी बेशक अलग होगी लेकिन कंपनी पे कंट्रोल किसका होगा बताओ? गवर्नमेंट। कन्फ्यूज आ गए? ये समझ आ गया? मेरा डाउट, कुछ भी नहीं समझ आया तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में ये वाला पोर्शन समझाऊंगा। नहीं, वो आज तक उठी नहीं है, करके उठ सकती है। क्लियर है? अच्छा, मुझे अब एक छोटी सी बात बता दो, यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। 1 घंटा 16 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई है।